2900 किलो विस्फोटक मिलने के बाद भी खतरा टला नहीं है। अभी भी 300 किलो विस्फोटक की तलाश जारी है। देखिए पूरी खबर। फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल की तफ्तीश में कई परतें खुल रही हैं। फरीदाबाद में बारूद का गोदाम कैसे बन गया? 2900 किलो विस्फोटक कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया? साजिश के पीछे क्या मकसद था? अब ये सब सवाल पीछे छूट चुके हैं और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 300 किलो विस्फोटक कहां है? आतंकियों का गोदाम किस लोकेशन पर है? दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दरअसल फरीदाबाद मॉड्यूल के तहत अब तक की तलाशी में करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। हालांकि अभी भी 300 किलो विस्फोटक बरामद होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश और नेपाल के रूट से 3200 किलो विस्फोटक लाया गया था। 2900 किलो विस्फोटक तो फरीदाबाद से बरामद हो गया, लेकिन बाकी 300 किलो विस्फोटक कहां छिपा है? इसी एंगल से पूरे देश में रेड हो रही है। ये विस्फोटक किसने छिपाया, कहां छिपाया, ये सवाल भी अभी बाकी है। सूत्रों ने बताया कि ये विस्फोटक बांग्लादेश के रास्ते नेपाल और फिर भारत आया था। आतंकियों ने इस अमोनिया नाइट्रेट को किसी फर्टिलाइजर कंपनी से चोरी किया था। भारत में कुल 3200 किलो विस्फोटक की खेप आई थी, जिसमें 300 किलो अभी बरामद होना बाकी है। और गिरफ्तार आतंकियों के टेरर मॉड्यूल में यूपी के कई मंदिर भी शामिल थे। सूत्रों ने बताया कि आतंकियों ने अयोध्या से लेकर वाराणसी तक हमलों का प्लान तैयार किया था। देश में तबाही मचाने की तैयारी थी। वाराणसी और अयोध्या को दहलाने का प्लान था। आतंक के फरीदाबाद मॉड्यूल से अब बड़ा पर्दाफाश हुआ है। यूपी के धार्मिक स्थल आतंकियों के टारगेट पर थे। गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल में यूपी के कई मंदिर थे। आतंकी अयोध्या और वाराणसी में धमाका करना चाहते थे। अयोध्या के लिए स्लीपर सेल को एक्टिव किया गया था। डॉक्टर शाहीन इस स्लीपर सेल को गाइड कर रही थी। इसके अलावा लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, गौरी शंकर मंदिर, प्रमुख रेलवे स्टेशन और शॉपिंग मॉल्स भी इसके निशाने पर थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये साजिश जनवरी 2025 से चली आ रही थी। यह आतंकी मॉड्यूल कई महीनों से मुंबई के 26/11 जैसे बड़े हमलों की प्लानिंग कर रहा था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस टेरर मॉड्यूल ने करीब 200 से ज्यादा शक्तिशाली आईईडी तैयार करने की योजना बनाई थी। यानी देश भर में 200 से ज्यादा आतंकी हमले करने का खौफनाक प्लान था। इन धमाकों को एक साथ दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के हाई प्रोफाइल ठिकानों पर किया जाना था। तो धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश रची गई थी। 50 के आसपास लोग। और दिल्ली में हुए धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए राज सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि डॉक्टर उमर को शोपियां के रहने वाले मौलवी इरफान ने कट्टरपंथ की शिक्षा दी। टीवी 9 संवाददाता महराज अहमद मौलवी इरफान के घर पहुंचे। ये रिपोर्ट देखिए। जो मौलवी इरफान श्रीनगर में एक मस्जिद में इमामत करते थे, वो इस घर के निवासी है। आप मेरे पीछे जो घर देख सकते हैं, ये इरफान का घर है। और बता दें आपको कि अभी जो खुलासे हो रहे हैं वो इस कदर चौंका देने वाले हैं कि उन खुलासों ने कहीं ना कहीं इस परिवार को भी चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि जो मौलवी इरफान है वो कहीं ना कहीं जो है डॉक्टरों को जो है कट्टरपंथ की ओर ले जाने में जो है काफ़ी भूमिका निभा रहे थे। और कहीं ना कहीं जो है वो डॉक्टर इरफान जो है, वो जो इरफान है वो डॉक्टरों को जो है उन्होंने ही एक नेटवर्क ऐसा बनाया जिसमें अभी तक अगर हम कहें कई डॉक्टर्स को जो है वो पकड़ा गया है। और एक बड़ा रैकेट जो था कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता है कि दिल्ली में जिस रैकेट के ज़रिए से, जिस मॉड्यूल के ज़रिए से जो है विस्फोट किए गए, अगर हम लाल किले की बात करें तो वो सब पूरा जो मॉड्यूल है वो कहीं ना कहीं एक अधिक सुई पर डॉक्टर उमर के बाद जो टिक रहा है वो मौलवी इरफान पर टिक रहा है। और उस बीच हमारे संवाददाता महराज ने मौलवी इरफान के परिजनों से भी बात की। उन्होंने क्या कहा देखिए। इरफान को कितने दिन पहले जो है पुलिस ने यहाँ से जो है ले लिया था? यानी 18 अक्टूबर उसको ले गए यहाँ से रात के 9:15 बजे। और फिर उसके बाद किसी और घर के मेंबर को पुलिस ने हिरासत में लिया? नहीं, उसके बाद किसी को नहीं। कुछ मोबाइल फ़ोन्स की बात आ रही है। मोबाइल फ़ोन्स जो है इरफान के पास से बरामद किए गए हैं। क्या कुछ मोबाइल या लैपटॉप कुछ यहाँ से ले गए हैं पुलिस? हाँ हाँ, लैपटॉप। कितने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप थे? उसका तो सब के फ़ोन लिए, लेकिन उस टाइम लिया बीवी का फ़ोन और उसका फ़ोन। हाँ। तो इरफान कब से श्रीनगर में मस्जिद में इमामत करता था? 7 साल से। आप क्या लगते हैं इरफान के? चाचा। आप चाचा है उनके। तो क्या लग रहा है कि इरफान किस तरीके का इंसान था? क्या वो दूसरी क्लास में पढ़ते थे, बाकी दरसगाह में पढ़ते थे, बाकी कुछ नहीं पढ़ते। ना डॉक्टर के पास था, वो बोलता है। तो जहनियत कैसी थी? जहनियत खाली दरसगाह पढ़ती थी, खाली दरसगाह पढ़ा। दरसगाह पढ़ाई।
कभी पथरा वथरा में कोई नहीं, मामला? पथरा वथरा में नहीं।